Assalamu alaikum. In today's lecture we will discuss about how polysaccharides are formed or how disaccharides are formed. These are basically formed when monomers join together and form large molecular structure or large chain. This is done by the linkage which is known as glycosidic bond. So monosaccharides can be linked by glycosidic bond to create a larger structures. अगर आसान लफ्ज़ों में कहें तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो लिंक करता है शुगर्स को, शुगर्स के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को आपस में लिंक करवाता है, ज्वाइन करवाता है. इट इज़ डन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ वन कार्बन व्हेन रिएक्ट्स विद एनोमेरिक कार्बन ऑफ अनदर शुगर. मीन्स हमारे पास मोनोसैक्राइड का स्ट्रक्चर है. दिस इज़ वन मोनोसैक्राइड, इट इज़ ज्वाइंट बाय another monosaccharides and it's also joined by another monosaccharides and forming a polysaccharide structure. This is the glycosidic bond. Hydroxyl group of one carbon reacts with anomeric carbon of another sugar. एक मोनोसैक्राइड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है दूसरे हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जो कि एनोमेरिक कार्बन का होता है. मीन्स यहाँ पे एक अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है हमारे पास और यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है. जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा एंड देन हमारे पास डाइसैक्राइड्स. अगर हम दो मोनोमर्स की बात करें कि दो मोनोमर्स इन्वॉल्व हैं तो यहाँ पे डाइसैक्राइड्स का स्ट्रक्चर बन जाएगा ये, और मोर देन टू मोनोमर्स अगर इन्वॉल्व होंगे तो पॉलीसैक्राइड्स का स्ट्रक्चर बनेगा. ये चेन इसी तरह कंटिन्यू रहेगी आगे. नाउ डाइसैक्राइड्स कंटेन टू मोनोसैक्राइड्स यूनिट एंड द मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स आर maltose, galactose which is milk sugar and sucrose which is table sugar. These are some examples of disaccharides. Number one is maltose, lactose and then sucrose. In maltose we have two glucose molecules, two glucose monomers or two monosaccharides that are joining together and form a glycosidic bond and the structure formed is maltose. यानी माल्टोज के अंदर हमारे पास दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, अल्फ़ा डी ग्लूकोज. वाई इट इज़ कॉल्ड अल्फ़ा? बिकॉज इट हैज़ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन डाउन साइड. वाई इट इज़ कॉल्ड बीटा डी ग्लूकोज? बिकॉज इट हैज़ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन अपसाइड. सो देयर इज़ एनोमेरिक कार्बन और एनोमेरिक कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे, और दूसरे कार्बन पे जो अल्कोहलिक ग्रुप है OH है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो कंडेंसेशन होगा, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड दे फॉर्म माल्टोज. और अगर इसी प्रोसेस को रिवर्स कर दें, अगर यहाँ पे हम वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करवा दें तो यहाँ पे बॉन्ड की ब्रेकेज हो जाएगी और फिर से ये दोनों मोनोमर्स अलग अलग हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज. और जब ये कंबाइन होंगे तो माल्टोज बनेगा. और माल्टोज को अगर हम साइंटिफिक नेमिंग में बोलें तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरेनोज. पायरेनोज है इज़ बिकॉज इट हैज़ 6 एटम्स. और ये जो लिंकेज है ये क्योंकि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बिटवीन बना है तो इसीलिए इस लिंकेज को अल्फ़ा 1,4 कहेंगे. और जो सेकंड हमारे पास मॉलिक्यूल है वो डी ग्लूकोपायरेनोज स्ट्रक्चर है, तो इसका नाम क्या हो गया? अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरेनोज 1,4 डी ग्लूकोपायरेनोज. इट इज़ द नेम ऑफ माल्टोज. Now come towards lactose structure. Lactose is formed by
galactose and glucose. When they linked by beta 1,4 linkage they form galactose. गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर जब कंबाइन हो रहा है ग्लूकोज के साथ, और गैलेक्टोज जो है वो बीटा फॉर्म में है हमारे पास, और ग्लूकोज यहाँ पे ग्लूकोज भी बीटा फॉर्म में है। तो जब ये आपस में कंबाइन होंगे गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, तो हमारे पास लैक्टोज का स्ट्रक्चर बनेगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बीटा डी गैलेक्टोपाइरेनोसाइल 1,4 बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइल। यहाँ पे हम इसको बीटा किस लिए कह रहे हैं, लिंकेज को बीटा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीटा ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है हमारे पास, ये एनोमेरिक कार्बन है, और एनोमेरिक कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बीटा कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर ये वाली फॉर्म भी एनोमेरिक कार्बन की बीटा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे इन्वॉल्व होती बॉन्डिंग में, तो नेमिंग में हम इस बीटा को भी लाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व है तो इसलिए वो भी बीटा फॉर्म में है, तो इसलिए ये लैक्टोज बीटा फॉर्म है या गैलेक्टोज बीटा 1,4 ग्लूकोज लिंक स्ट्रक्चर है। सिंपली ये बीटा 1,4 लिंक स्ट्रक्चर है यहाँ पे। माल्टोज में अल्फा एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व था विद 4th कार्बन, और अगर यहाँ पे बीटा फॉर्म का ये वाला एनोमेरिक कार्बन भी इन्वॉल्व होता तो नेमिंग में ये बीटा भी आता। लेकिन चूँकि सिर्फ एनोमेरिक कार्बन ऑफ ग्लूकोज नंबर 1 विच इज़ इन अल्फा डी ग्लूकोज कॉन्फ़िगरेशन, सिर्फ ये वाला एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व है तो नेमिंग में अल्फा 1,4 लिंकेज आया है। माल्टोज में हमारे पास अल्फा 1,4 लिंकेज है और लैक्टोज में बीटा 1,4 लिंकेज है। Now come towards the structure of sucrose. In the structure of sucrose we have galactose molecule which is attached with fructose molecule. Here we have configuration of anomeric carbon in the form of alpha. galactose में alpha configuration है और fructose में बीटा configuration है। बीटा फ्रुक्टोज जो होता है वो कीटोन कंटेनिंग मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है, और यही हमारे पास एनोमेरिक कार्बन भी है। गैलेक्टोज में भी एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व है और फ्रुक्टोज में भी एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व है। तो इसीलिए इसके लिंकेज में अल्फ़ा 1 भी आया है और 2 बीटा भी आया है। बीटा फ्रुक्टोज के लिए है, ये भी एनोमेरिक कार्बन है, और अल्फ़ा गैलेक्टोज के लिए ग्लूकोज के लिए है। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और ये फ्रुक्टोज का। व्हेन ग्लूकोज कंबाइन विथ फ्रुक्टोज दे फॉर्म सुक्रोज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और लिंकेज क्या है, अल्फ़ा 1 बीटा 2 लिंकेज, यानी ग्लूकोज का अल्फ़ा 1 मॉलिक्यूल एटम इन्वॉल्व है और फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 2 विच इज़ एनोमेरिक कार्बन। कीटोन रिंग की वजह से ये कार्बन नंबर 2 है। कार्बन नंबर 1 ये अपसाइड है, R चेन है यहाँ पे हमारे पास। तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये अल्फ़ा 1 बीटा 2 लिंकेज फॉर्म कर रहे हैं। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज फॉर्म सुक्रोज, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज फॉर्म लैक्टोज, माल्टोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज फॉर्म माल्टोज स्ट्रक्चर। These are all disaccharides which are formed by monosaccharides. Now come towards polysaccharides. Most carbohydrates found in nature are polysaccharides. They usually classified on the basis of reoccurring monosaccharide units, chains lengths, types of bond linking the monosaccharide units, degree of branching. इनकी बेसिस पर हम पॉलीसैकेराइड्स को डिवाइड करते हैं 2 क्लासेस में। नंबर 1 क्लास इज़ होमोपॉलीसैकेराइड्स।
having same monomers. These are all same monomers. ये ब्रांच फॉर्म में भी हो सकते हैं, जैसे कि ये एग्जाम्पल है, और अनब्रांच में भी हो सकते हैं. Another classification is heteropolysaccharides having two monomers type. This is unbranched chain of two monomers type, or they also having multiple monomer types. It is the example of branch heteropolysaccharide structure. होमोपोलीसैकेराइड्स की एग्जाम्पल में स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं और स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. स्टोरेज में ग्लाइकोजन एंड स्टार्च आर द एग्जाम्पल. ऑल आर हैविंग सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर्स. इन स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट्स और स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड वी हैव द एग्जाम्पल्स ऑफ काइटिन एंड सेल्यूलोज. इसी तरह हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स में वी हैव टू or more than two types of monomers. These are basically present in extracellular supporting structures. Now, homopolysaccharides are energy sources. We have example of starch and glycogen. Starch basically present in plants, and glycogen basically presents in animals. Both are intracellular granules, heavily hydrated, having hydroxyl groups readily dissolved in water. This is the example of starch, and these are the examples of glycogen mentioned in dark color, black spots. This is the structure of starch. We have starch in branch chain structure. There are two types of chain in starch. Number one is amylose, and number two is amylopectin. Amylose is long unbranched chain structure, and amylopectin is branch chain structure. Amylose long unbranched, having alpha 1-fold linkage, as we have discussed in maltose. Alpha 1-fold linkages of D-glucose. Same monosaccharides. ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, ये भी. जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन होंगे और एक लॉन्ग पॉलीसैकेराइड का स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो हमारे पास अमाइलोज का स्ट्रक्चर बनेगा, अमाइलोज की चेन बनेगी. नाउ कम टूवर्ड्स एन अदर चेन विच इज़ अमाइलोपेक्टिन, और ये ब्रांच फॉर्म में होगी. जब कार्बन 1 अमाइलोज का कार्बन 1 लिंक्ड करेगा, ज्वाइन होगा कार्बन नंबर 6 के साथ, तो यहाँ पे ब्रांच फॉर्म हो जाएगी, और यहाँ ये जो लिंकेज है वो अल्फ़ा 1-6 लिंकेज बनेगा. दिस इज़ कार्बन नंबर 1 एंड दिस इज़ कार्बन नंबर 6. बीच में ये लिंकेज बन रहा है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, तो यहाँ पे ब्रांच फॉर्म हो जाएगी. इट इज़ अप टू 100 मिलियन डेल्टन एंड इट इज़ ब्रांच. अमाइलोपेक्टिन इज़ इन ब्रांच फॉर्म. अमाइलोज इज़ अ लीनियर unbranched structure. When both structures combine, they form starch, and this branch occur after every 24 to 30 residues. जब यहाँ पर ये लॉन्ग चेन में 24 रेसिड्यू आएगा या 30 रेसिड्यू आएगा, तो वहाँ पे एक ब्रांच फॉर्म हो जाएगी अमाइलोपेक्टिन की. लॉन्ग चेन अटैच हो जाएगी यहाँ पे आके 24 या 30 रेसिड्यू के साथ. रेसिड्यू मतलब मोनोमर के साथ, और यहाँ स्टार्च का स्ट्रक्चर बनेगा बाय द ब्रांचिंग ऑफ अमाइलोपेक्टिन. दिस इज़ द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च. दिस इज़ amylose. This is amylose and this is branch of amylopectin occurring in every 24 to 30 residue.
और यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एंड्स हैं, और ये जो बीच के सारे लिंकेजेस हैं ये नॉन रिड्यूसिंग साइट्स हैं। दिस इज़ द रिड्यूसिंग एंड ऑफ अमाइलोपेक्टिन एंड दिस इज़ द रिड्यूसिंग एंड ऑफ अमाइलोज। ऑन लेफ़्ट साइड यहाँ से चेन कंटिन्यू रहेगी, देयरफॉर वी आर कॉलिंग देम नॉन रिड्यूसिंग एंड्स। और यहाँ ये फ्री हमारे पास कार्बन एटम होंगे, एनोमेरिक कार्बन, देयरफॉर दीज आर रिड्यूसिंग एंड्स। जब एनर्जी की नीड होगी तो एंजाइम आएगा और वो नॉन रिड्यूसिंग साइट्स पर ब्रेक डाउन करवाएगा और फ्री ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिलीज़ करवाएगा। सो ग्लूकोज रेसिड्यूज एट द नॉन रिड्यूसिंग एंड्स ऑफ द आउटर ब्रांचेस आर रिमूव्ड enzymatically during the mobilization of starch for energy production. This is all the structure of starch. Now come towards glycogen, which is animals' storage molecules. Storage in animals, mostly liver, some muscle cells. These are present mostly in liver and in muscle cells. लाइक अमाइलोपेक्टिन, ओवरऑल स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन की तरह ही होगा, लेकिन ये जो ब्रांच है यहाँ पे एवरी 8 to 12 रेसिड्यू के बाद ब्रांच अकर होगी। यहाँ पे ब्रांचिंग ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग ज़्यादा होगी और स्टार्च में ब्रांचिंग कम होगी। मोर कॉम्पैक्ट देन स्टार्च, ब्रांच ज़्यादा होने की वजह से ये मोर कॉम्पैक्ट होगा स्टार्च से। ये अप टू सेवरल मिलियन डेल्टन्स तक इसका वेट होगा। डिग्रेडेड एंजाइम वर्क फ्रॉम नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जैसे कि ऊपर हमने बात की, स्टार्च में भी एंजाइम नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स की तरफ से ब्रेक डाउन करवाना स्टार्ट करेगा फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, और ग्लाइकोजन में भी इसी तरह होगा। डेक्स्ट्रेन is basically sticky secretion of some bacteria and yeast. So these are mainly present in bacterial and yeast polysaccharides. The linkage between dextran molecules is alpha 1,6 linked poly D-glucose. Branching occur with the alpha 1,3 linkage in most cases, and in some cases there is also branching which is occurred by alpha 1,2 or alpha 1,6 linkage. So these are sticky dextran secreted by bacteria, and the example of bacteria is Streptococcus mutant makes dental plaque, which is mostly present in our oral cavity.